हेलो एवरीवन। हेलो सर। वापस हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज 7.2 चालू था, उसी का कंटिन्यू आज करेंगे हम लोग 7.2। तो वापस मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो 2 वीडियो आप लोग देखो। जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनको कुछ इश्यू नहीं, उनको लेक्चर कंटिन्यूएशन में हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर देखो, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर आप देखना, हर एक चीज़ समझ में आएगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने किया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। ओके, सो 7.2 एक्सरसाइज नंबर आपका एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो, which of the equations given below have graph parallel to x-axis and which one have graph parallel to y-axis? कौन सा ग्राफ x-axis के पैरेलल में होगा और कौन सा ग्राफ y-axis के पैरेलल में होगा। सिंपल सा एक्सरसाइज है और आज हम लोग ये थर्ड वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो कुछ भी डिफिकल्टी रहे, कुछ भी डाउट्स रहे, आप पूछ सकते हो। जो बच्चे ऑफलाइन है हम लोग उनके लिए ऑफलाइन सेशन अरेंज कर रहे हैं डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए। बट जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग कमेंट में या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है क्लासेस का, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो वापस मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ। विच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड विच वन हैव ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी क्वेश्चंस कितना सिंपल दिए हैं। अभी यहाँ पे दिए x = 3। क्या दिया क्वेश्चन में? x = 3। अभी फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ग्राफ बना के ले लेते हैं। ये मैं समझने के लिए, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? समझने के लिए। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ बना के ले लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा आप लिख सकते हो। करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे हम लोग क्या अभी इसके लिखते हैं। अभी अपने को ये समझने के लिए, मैं ये समझने के लिए क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया? x = 3। x = 3 कहाँ पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। यस, करेक्ट। तो x = 3 लाइन कहाँ पे बनेगा? करेक्ट, ये आपका लाइन क्या बनेगा? x = 3। अब देख के ही हमें लगता है कि ये किसके पैरेलल में है? y एक्सिस के। किसके पैरेलल में है? y एक्सिस के। तो देख के आंसर लगता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x = 3 इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिंपल, यस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, x = 3, तो x = 3 यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने से दिखता है किसके पैरेलल में है। और आपको मैंने क्या बोला? x = कुछ भी दिया रहेगा, x = a दिया रहेगा कुछ भी, तो ये हमेशा किसके पैरेलल में रहेगा? y एक्सिस के पैरेलल। करेक्ट, पैरेलल टू ये रहेगा पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस। और जब कभी y = b दिया रहेगा तो ये क्या रहेगा? पैरेलल टू x एक्सिस। करेक्ट, ये कंसेप्ट आपको बताया था मैंने। तो x = समथिंग इज नथिंग बट पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम भी सिंपल सा लिख देंगे x = 3, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। लिख सकते हैं? पक्का? कुछ डिफिकल्टी? कुछ प्रॉब्लम? पक्का? तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में? लाइन x = 3 इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिंपल कंसेप्ट, समझ में आया? पक्का? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वहाँ पे आपको क्या दिया है? अच्छा, सेकंड चीज, जब कभी आपको गलती से कभी एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने के लिए आ गया, क्या बनाने के लिए आ गया? ग्राफ।
तो आपको इक्वेशन का नाम क्या लिखना है, x इक्वल टू 3। गेटिंग? आपको इक्वेशन का नाम क्या लिखना है, x इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है, ध्यान से देखो, y माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी y माइनस 2 इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट y इक्वल टू 2। यस और यस? जब ये माइनस इस साइड में जाएगा, जब कभी भी माइनस इस साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर में। तो y माइनस 2 के जगह पे इक्वल टू 0 के जगह पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2। सिंपल। अब y इक्वल टू 2, अभी किसका वैल्यू दिया है, y इक्वल टू b। यस और यस? y इक्वल टू b यदि हम लोगों को मालूम पड़ा तो ये क्या रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। यस और यस? तो हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 2, लाइन का नाम वही लिखना, लाइन का नाम y इक्वल टू 2 मत लिखना। वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0, लाइन y माइनस 2 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू, किसका पैरेलल में रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल है? Yes. पक्का? Yes. कुछ डिफिकल्टी इसमें? No. श्योर? Yes. अभी थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या दिया है, x प्लस 6 इक्वल टू 0। x plus 6 equal to 0, so we can write x equal to minus 6. Yes. Again side change, sign change, प्लस था, साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x इक्वल टू माइनस 6। अब ये x इक्वल टू माइनस 6 कौन सा फॉर्मेट में, x इक्वल टू a का फॉर्मेट। यस और यस? अभी x इक्वल टू a का फॉर्मेट है तो किसके पैरेलल में रहेगा, y एक्सिस के पैरेलल में, y एक्सिस के पैरेलल में, पैरेलल टू y एक्सिस। गेटिंग? तो x इक्वल टू माइनस 6, सो व्हाट वी विल राइट, लाइन x प्लस 6, x इक्वल टू माइनस 6 समझने के लिए, x इक्वल टू माइनस 6 ये हमें अपने खुद को समझने के लिए, करेक्ट, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि x का वैल्यू क्या दें, क्योंकि यदि x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो मुझे x का वैल्यू नहीं समझेगा। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या मालूम पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस 6 ये कौन सा फॉर्मेट में है, x इक्वल टू a। तो व्हाट वी विल राइट, लाइन x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस। गेटिंग? सिंपल सा चीज है, सिंपल सा कंसेप्ट है, पक्का। अभी वापस मैं बोल रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ध्यान से देखना, y इक्वल टू माइनस 5। आपको नेक्स्ट क्या दिया, आपको y इक्वल टू माइनस 5। फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन y इक्वल टू माइनस 5। अभी y इक्वल टू माइनस 5 कौन सा फॉर्मेट, y इक्वल टू b का फॉर्मेट। y इक्वल टू b का फॉर्मेट तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसके पैरेलल में, x के पैरेलल में। यस और यस? तो हम लोग लिखेंगे लाइन y इक्वल टू माइनस 5 इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल? कंसेप्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, वापस मैं बोल रहा हूँ, वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई भी लाइन हो, कोई भी आपको दिया हुआ तो आप चेक करो, यदि वो x इक्वल टू a, x इक्वल टू समथिंग कुछ भी है, आपको x इक्वल टू a कुछ भी है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 7, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये किसके पैरेलल में रहेगा, पैरेलल टू y एक्सिस, ये ध्यान पर रहेगा। श्योर? और नेक्स्ट ध्यान पर रखना, y इक्वल टू b दिया है, तो ये केस किसके पैरेलल में रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब आपको इतना ध्यान पर रखना है कि x इक्वल टू समथिंग आया,
x इक्वल टू समथिंग आया तो ये किस क्या रहेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू समथिंग दिया है तो लाइन किसके पैरेलल में रहेगा, x एक्सिस। कंसेप्ट क्लियर, सिंपल है। ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है वहां पे, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट A 2,3, B 6,-1 and C 0,5 if these points are collinear। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, देन ड्रॉ द लाइन विच इंक्लूड देम। पहले हम लोगों को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनो, वापस मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। मैक्सिमम बच्चों का रहे, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम बच्चों का मिस्टेक कहाँ पर होता है मालूम है, आधा क्वेश्चन पढ़ने का बाकी छोड़ देने का। क्योंकि आधे क्वेश्चन में एक्साइटमेंट आ जाता है कि ये तो पढ़ के आया था, ये तो हुआ है मेरा, वो आधा भूल जाते हैं। क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली रीड करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली रीड करो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, आंसर अपने आप आता है। तो क्वेश्चन पहले हम लोग वापस से रीड करेंगे। क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, वापस से रीड करेंगे। क्या दिया है, वापस देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से देखो। ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट A 2,3, B 6,-1, C 0,5 if these points are collinear। अगर कोलिनियर हैं, if these points are collinear then draw the line which include them। यदि कोलिनियर है तो एक ऐसा लाइन बनाओ जो सबको इंक्लूड करे। बना लेंगे भाई, ठीक है। आगे और कुछ बोला हुआ है, आगे क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लाइन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ पेपर पे तो परफेक्टली सॉल्व होगा, ठीक है, परफेक्टली सॉल्व। मैं बोर्ड पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बना लिए, वाई एक्सिस बना लिए, करेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे। स्केल क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट दोनों एक्सिस पे, ऑन बोथ द एक्सिस। सिंपल सा लिख दिया। अभी आपको यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, A 2,3, नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको B 6,-1, B 6,-1 एंड C 0,5, करेक्ट। मैं इसको कर लेता हूँ A 2,3, ये अभी वापस x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो 2,3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,3, सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया आपका, 6,-1, क्या दिया आपका 6,-1। वापस मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये नॉर्मल बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, 6,-1, 6,-1, ये -1 इसका और ये 6 इसका, दिखाई दे रहा है, सॉरी 6,-1, 6,-1, ये समझो आपका, ओके। तो 6,-1, 6 इंडिकेट एक्स एक्सिस, -1 इंडिकेट वाई एक्सिस, करेक्ट। नेक्स्ट क्या दें आपका 0,5, 0,5 दिखाई दे रहा है आपको, 0,5, ये हो गया आपका पॉइंट A, ये हो गया आपका पॉइंट B और ये हो गया 0,5, ये आपका हो गया पॉइंट C। अगर ये तीनों एक लाइन में है तो जब आप इसको बनाएंगे ना तो ये बराबर एक लाइन में आएगा। ये मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बट आपका एग्जैक्टली एक लाइन में आएगा, ठीक है। जब एक लाइन में आएगा तो आपको चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां पे कट किया, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां पे कट किया। तो दिख रहा है आपको, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो एक्यूरेसी आपको दिखेगा कि ये वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0,5 पे, और एक्स एक्सिस को ये भी 5,0 पे। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 5,0 पे,
गेटिंग? उसका भी आप नाम दे देना, आपका मर्जी, आपको जो नाम देना है वो एक नाम दे दो। इसका नाम मैंने M दे दिया, इसका नाम मैंने, इसका तो ऑलरेडी नाम C दिया हुआ, ठीक है, उसका नाम ऑलरेडी C दिया हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन, यस, हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये मेरा इंटरनेशनल डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है? इंटरनेशनल डायग्राम। मैंने बोर्ड पे बनाया, रफ डायग्राम है, समझने की कोशिश करो। बोर्ड पे बनाया, रफ डायग्राम है, समझने की कोशिश करो। एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आप जब स्केल रखेंगे, जब आप स्केल रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन लाएगा और आपको दिखेगा कि यहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है, करेक्ट? तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, करेक्ट है या नहीं है? है या नहीं है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर, यस और यस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट्स A, पॉइंट्स B, पॉइंट C आर कोलिनियर पॉइंट एंड इट इंटरसेक्ट x एक्सिस, इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट, हम लोग ने नाम क्या दिया? पॉइंट M, क्या रहेगा? 5,0 एंड on y-axis at 0,5। क्या हम लोग लिखेंगे? लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट M, कितना? 5,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में, और y एक्सिस एट 0,5। सिंपल, सिंपल कंसेप्ट है। डायग्राम है, थोड़ा सा इंटरनेशनल डायग्राम है, समझने की कोशिश करो। हो गया? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, बस 2 क्वेश्चन और बचे, फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये फर्स्ट चैप्टर है यूट्यूब पे जहाँ पे पूरा का पूरा हमने चैप्टर अपलोड किया। तो वापस बोल रहा हूँ, चैप्टर देखो, समझो, कुछ भी डिफ़िकल्टी आए पूछो, फ्रेंड को भी रिकमेंड करो, खुद भी प्रैक्टिस करो, सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब करो, ओके? क्योंकि आप सब लोग यदि चाहते हैं कि ऐसा और मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा और कंटेंट बनाऊं, 9th का पूरा सब्जेक्ट मैं यूट्यूब पे डालूं, मैथ्स का हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज में डालूं, करूंगा, बट उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। आपको कैसा सपोर्ट करना? सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक अच्छे से कमेंट करना, ओके? तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ध्यान से देखना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। एक ही ग्राफ पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है, समझ में आया? एक ही ग्राफ में पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, आपको एक फेयर डायग्राम भी दिखाऊंगा। अभी मैं एक बोर्ड पे रफ डायग्राम बनाता हूँ, एट द एंड आपको वीडियोज में फेयर डायग्राम भी बताऊंगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना, करेक्ट? अभी लाइन क्या दिया है आप देखो ध्यान से। पहला लाइन आपको दिया है x + 4 = 0। सेकेंड लाइन दिया आपको y - 1 = 0। थर्ड क्वेश्चन दिया आपको 2x + 3 = 0 एंड फोर्थ दिया आपको 3y - 15 = 0। ओके, 4 क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं। ओके, अभी सबसे पहला चीज, जब कभी भी आपको लाइन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है x = a या y = b, इस फॉर्मेट में हम लोगों को क्वेश्चन को लेके आना है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो वी कैन राइट x = -4, कुछ प्रॉब्लम? वी कैन राइट y
इक्वल टू 1, साइड चेंज, साइन चेंज, साइड चेंज, साइन चेंज। नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, 2x इक्वल टू -3, करेक्ट। लेकिन x अकेला चाहिए, x बोलता है मैं अपने साथ किसी को रखने वाला कोई दोस्ती यारी नहीं चाहिए, किसी के साथ दोस्ती यारी नहीं चाहिए। अभी उसको x को किसी के साथ दोस्ती यारी नहीं चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे x को अलग करना है, दैट इज वी हैव टू डिवाइड बाय 2। x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, 2, तो x इक्वल टू -3/2, इस साइड आ गया, मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डिवीजन मिल गया। x इक्वल टू -3/2 इज नथिंग बट -1.5। सिंपल, Yes. सिंपल। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 15, साइड चेंज, साइन चेंज, तो y इक्वल टू 15/3, y इक्वल टू 5 हो गया। अभी हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू मालूम पड़ा, y का वैल्यू मालूम पड़ा, x का वैल्यू मालूम पड़ा, y का वैल्यू मालूम पड़ा। अब ये पूरा को एक ही सिस्टम पे, एक ही ग्राफ में हमें शो करना है और बताना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ, बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इंटरनेशनल डायग्राम बनेगा, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है, तो पहले समझो अच्छे से, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -3/2, दैट इज x इक्वल टू -1.5, करेक्ट। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1.5, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, वापस बोल रहा हूँ, समझना, नहीं समझे कमेंट करो। बाकी के जो स्टूडेंट हैं, कुछ भी डिफिकल्टी है, हम लोग डाउट सेशन क्लियर रखेंगे, वापस पूछो, जितना बार पूछना है उतना बार आपको आज़ादी है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो सबसे पहला क्या हम लोग क्या काम करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, यस और यस। उसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या है, स्केल, क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अभी सर आप हमेशा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट क्यों लिखते हो, क्योंकि नंबर्स छोटे छोटे हैं ना, तो मेरा काम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट में चल जाते हैं। लेकिन गलती से नंबर्स बड़े रहेंगे तो आपको यूनिट चेंज कर सकते हो, आप यूनिट चेंज कर सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ओके। तो स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। अभी माइनस में जाऊंगा, -1, -2, -3, -4, -5, डिपेंड आपका ग्राफ का रिक्वायरमेंट क्या है, कितना नंबर्स का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप ग्राफ बना लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, करेक्ट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया है, x इक्वल टू -4, क्या दिया है, x इक्वल टू -4। अभी x इक्वल टू -4 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखना, x इक्वल टू -4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। x इक्वल टू -4 यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन का नाम x इक्वल टू -4 नहीं, इक्वेशन का नाम हम लोग x इक्वल टू -4 नहीं लिखेंगे, इक्वेशन का नाम क्या लिखेंगे, x + 4 = 0। इक्वेशन का नाम जो आपको इक्वेशन में दिया था ना वही लिखोगे। इक्वेशन में आपको क्या दिया, x + 4 = 0, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, x + 4 = 0। हो गया, सिंपल है। इक्वेशन का नाम लिखते टाइम x इक्वल टू -4 मत लिखना, जो क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसा ही लिखना, सिंपल। यस। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट क्या दिया है, y - 1 = 0, तो y इक्वल टू कितना है, 1। अभी y इक्वल टू 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। yes. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसका नाम क्या लिखेंगे,
उसका नाम क्या लिखेंगे? y y माइनस 1 इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसा y माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल। वापस बोल रहा हूं, जो आपने ये लिखा ना y इक्वल टू 1, ये मत लिखना। इक्वेशन का नाम क्या रहेगा? जो क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसा ही रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया आपको? x इक्वल टू माइनस 1.5। x इक्वल टू कितना है? माइनस 1.5। x इक्वल टू माइनस 1.5 कहाँ पाएगा? 1 और 2 के बीच में। यस और यस? यस और यस? तो हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू माइनस 1.5 एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बट इक्वेशन का नाम क्या था? इक्वेशन का नाम क्या था? ध्यान से देखो। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन का नाम क्या रहेगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंपल। yes इक्वेशन का नाम चेंज नहीं करना है। इक्वेशन का नाम जो था वैसा का वैसा ही। कुछ प्रॉब्लम? पक्का। नेक्स्ट आपको दिया है y इक्वल टू 5। अभी y इक्वल टू 5 कहाँ पे आया? ऊपर में। करेक्ट। yes दिखाई दे रहा है? अभी y इक्वल टू 5 लाइन बना दिया। और नाम क्या था इसका? नाम क्या था? 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया? हो गया काम। कितना सिंपल सा था। पहला स्टेप नंबर 1 वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि साइड चेंज हुआ, प्लस था, इस साइड आगे क्या हो गया? माइनस हो गया। करेक्ट। तो x इक्वल टू माइनस 4। नेक्स्ट क्या दिया है? y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1, साइड चेंज। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगेन 3 इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। 2 मल्टीप्लीकेशन है, इस साइड में जाएगा तो डिवीजन में। तो x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 1.5। माइनस 3/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1.5। 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इट मीन्स 3y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू 15/3, y इक्वल टू 5। बट जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे उस टाइम पे इक्वेशन का नाम जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना वही लिखना। वहां पे x इक्वल टू माइनस 4 नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको y इक्वल टू 5 नहीं लिखना है। क्या नाम लिखना है? 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। कंसेप्ट क्लियर? Yes. अब आपको देखना है कि ये एक दूसरे से कहाँ पे कट हो रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ये क्या था? x प्लस 4। ये लाइन क्या था? x प्लस 4। ये लाइन क्या था? 3y माइनस 15। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस 5। करेक्ट। Yes. ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 और ये पॉइंट हो जाएगा 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन। हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर। ये कंसेप्ट क्लियर? yes ये कंसेप्ट क्लियर? कुछ डिफिकल्टी? तो आंसर कैसा लिखना है? आंसर कैसा लिखना है हम लोग लिखें। अभी आंसर कैसा लिखना है देखो, मैं इसको रब करूं चलेगा? अब यहाँ पे देखो आंसर कैसा लिखना है। आंसर कैसा लिखेंगे? ये लाइन कौन सा था? ये लाइन कौन सा था? x प्लस 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन x प्लस 4 एंड लाइन 3y माइनस 15 एंड लाइन 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट, सॉरी x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड लाइन 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट 4,5। हो गया? ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ये कितना था? -4, सॉरी ये -4 वेट, ये क्या था? इस साइड में है ना, तो -4 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? -4 और ये कितना था आपका? 1। तो हम लोग वापस क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेकंड क्या लिखेंगे? लाइन x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड लाइन, इसका नाम क्या था? y माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट
-4,1 हो गया। Yes. ये -4,1, ये -4.4,5। नेक्स्ट ये लाइन का काम खत्म। अब ये लाइन पे आते हैं। अब ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है? ये कितना आपका -1.5, ये आपका कितना दिया है? -1.5. -1.5 और ये आपका कितना है? 5। करेक्ट। Yes. तो ये लाइन कौन सा था? 2x + 3 = 0। लाइन कौन सा था? लाइन 2x + 3 = 0 एंड लाइन ये कौन सा लाइन है? 3y - 15। 3y - 15 = 0 इंटरसेक्ट at -1.5, 5। करेक्ट। Yes. क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कितना था? -1.5, ये कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे होगा? -1.5, 5। सिमिलरली ये यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितना था? x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू कितना है? -1.5 और y का वैल्यू कितना है? 1। y का वैल्यू कितना है? 1। करेक्ट। Yes. तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन का नाम बोलो, क्या दिया है? 2x + 3 = 0 एंड लाइन Y. इसका नाम क्या दिया है? y - 1 = 0 इंटरसेक्ट at -1.5, 1। समझ में आ गया? अब आप जो चाहिए तो इसका नाम दे दो A B C D, तो यहाँ पे ABCD लिख देना। Yes. करेक्ट। Yes. आपको ABCD लिख देना, हो जाएगा। Yes. अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने इसका नाम दिया B, तो -4,1। अभी इसका नाम क्या आ जाएगा? B। इसका नाम क्या आ जाएगा? A। अभी इसका नाम क्या दिया हम लोग ने? C. C। इसका नाम क्या दिया हम लोग ने? D। ठीक है, इसका नाम C देना है तो C दे दो, आपका मर्जी जिसको पहले लिखना है। इसका नाम C देना है, इसका नाम C दो। इसका नाम D देना है तो इसका नाम D दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि नाम क्या लिखना। समझ में आ गया? Yes. आपको लगता है नहीं सर मैं इसको ABCD नाम देना, तो आप दे सकते हो। समझ में आ गया? Yes. सिंपल है, Yes. सिंपल है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है? बहुत ज़्यादा सिंपल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बचा क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा 9th में है ना, वैसा का वैसा वापस 10th में भी है, और 10th के फर्स्ट चैप्टर में। इसके लिए समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ गया, वीडियो वापस देखो, तब तक देखो जब तक समझ में आता नहीं है। तो ये देखना बहुत और समझना बहुत जरूरी है। हर एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, एक बार समझ में आ गया ना, आंसर बिंदास लिख सकते हो, कुछ टेंशन लेने का नहीं।